Assalamualaikum dear student, welcome to City College of Multan. डियर स्टूडेंट, क्लास बी कॉम पार्ट 1 है, लेक्चर नंबर 5 आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेजर ऑफ लोकेशन का टॉपिक ख़त्म करवाया था। उस मेजर ऑफ लोकेशन के टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो अरिथमेटिक मीन था, प्रॉपर्टी थी उसकी। उसके बाद हमने आपको मीन, मीडियन, मॉड सिखाया और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वार्टाइल की 4 बातें बताई। क्वार्टाइल, फिर क्वार्टाइल डेविएशन होता है। इसी तरीके से हमने आपको सिखाया जी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन सिखाया। फिर हमने आपको कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस बेस ऑन क्वार्टाइल ये भी बताया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है। चैप्टर नंबर 4 है। तो क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज़ द मीन बाय डिस्पर्शन क्या है, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ डिस्पर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन द वेरिएबिलिटी of value about the measure of central tendency. It is defined as the degree to which the numerical data tend to spread about an average value of the data. समझ आ गई थी स्टूडेंट। कहता है डिस्पर्शन मीन एक क्या होती है, वेरिएबिलिटी होती है। और ये कैसी होती है, वैल्यू अबाउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो हम पीछे पढ़ आए हैं उसी से रिलेटेड बात। वो वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन इसका आंसर भी तकरीबन सेंट्रल टेंडेंसी है। लेकिन जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो यह है द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा। जो एवरेज वैल्यू होगी, जो मिड वैल्यू हो, उसके साथ साथ जो हमारे पास डिस्पर्शन लाई करते हैं वो नियर अबाउट तकरीबन स्प्रेड होंगे डॉटेड लाइन में, उसके करीब करीब सेंट्रल लाइन के करीब करीब लाई करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। द मेजर यूज फॉर ऑफ स्टडी द डिस्पर्शन आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ वेरिएशन, और इसको हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ स्प्रेड भी कहते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। यानी कि जो आपने सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर निकाला था, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी कि अराउंड स्कैटर उसी वैल्यू के करीब करीब लाई करती हैं। बाज़ डिस्पर्शन का फैलाव जौन सा होगा वो ज़्यादा होगा। डिस्पर्शन मीन फैलाव भी होता है, वो ज़्यादा होगा। और बाज़ क्या होता है, कम होता है, लेकिन उस सेंट्रल टेंडेंसी के करीब करीब कहीं जाके लाई करेगा। समझ आ गई थी स्टूडेंट। आगे नेक्स्ट बात आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होती हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर गिवन बिलो। पहली टाइप का नाम है रेंज। फिर क्या आती है हमारे पास, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। मीन डेविएशन, और इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज डेविएशन। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर क्या आता है, वेरिएंस। जितने टॉपिक आपके सामने हम स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं ये सारे इंशाल्लाह 1 बाई 1 हम डिस्कस कर रहेंगे। इसके अंदर एक जो टॉपिक है ना डियर स्टूडेंट, क्वार्टाइल डेविएशन, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन की डेफिनेशन भी आपको करवाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर आपको याद हो। अगर आपने नहीं लिखी तो आप उसको समझने की कोशिश करें, लिखें। तो रेंज की बात जो सी है ये आज हम आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर उसने कहा है कि डिस्पर्शन क्या है, जो भी मैंने आपको बताया है कि डिस्पर्शन का मतलब जो फैलाव है वो सेंट्रल टेंडेंसी के स्कैटर अराउंड साथ साथ होगा, उस वैल्यू के करीब करीब लाई करेगा। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, और मेजर ऑफ क्या कहते हैं, स्प्रेड भी कहेंगे। और टाइप्स ऑफ मेजर के अंदर जो बात उसने बताई हैं वो रेंज है। आज का टॉपिक भी हम आपको यही पढ़ाएंगे, रेंज पढ़ाएंगे क्वेश्चन के अंदर। लेकिन उसके साथ नीचे जो लिखा हुआ क्वार्टाइल डेविएशन और क्या लिखा हुआ, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम आपको बताए हैं। तो आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो आगे हैं टू टाइप्स या टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन वेरिएबिलिटी आर फाइंड। एक को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं, और एक को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मेजर कहते हैं। समझ आ गई थी स्टूडेंट। आपको दोबारा ये बात बता रहे हैं, डिस्पर्शन बताया, फिर मैंने आपको क्या बताई, टाइप ऑफ डिस्पर्शन है। तो टाइप ऑफ डिस्पर्शन के अंदर जो बात आई है वो रेंज था, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है।
आगे मज़ीद कहता है कि जो डिस्पर्शन है इसकी दो टाइप्स हैं मज़ीद। एक को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मेजर कहेंगे, और एक को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मेजर कहेंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। तो पहले आपको एब्सोल्यूट मेजर की डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। द एब्सोल्यूट मेजर आर डिफाइंड इन सच अ वे दैट दे हैव यूनिट, मीटर एंड ग्राम। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। कहता है एब्सोल्यूट मेजर वो होती है जिसके साथ हम मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर आर डिफाइंड इन सच अ वे दैट दे हैव यूनिट, मीटर और ग्राम। ऐसी वैल्यू, ऐसा डाटा जिसके साथ मीटर या ग्राम या यूनिट प्राइस लिखे जाए। यूनिट प्राइस मुराद, अब आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं। आप जब कोई चीज़ मार्केट से लेते हैं तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, केजी, जिनके वेट लिखते हैं उसका। मीटर भी लिखा जाता है, ग्राम भी लिखे जाते हैं। समझ आ गई बेटा। गोल्ड आप जब आप परचेज़ करते हैं तो ग्राम आ जाता है, कैरेट आ जाता है, ठीक है। और जब आप कपड़ा वगैरह ख़रीदेंगे तो उसके साथ मीटर या गज यूज़ करते हैं, इनके यूनिट मेजर किए जाते हैं। अब ऐसी वैल्यू जिसका यूनिट मेजर किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। समझ आ गई थी स्टूडेंट। ऐसी वैल्यू, ऐसा डाटा, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके साथ यूनिट लिखे जाएं, जिसके यूनिट मेजर किए जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। समझ आ गई थी स्टूडेंट। अब इसकी सेकंड जो बात है वो रिलेटिव मेजर है। आगे लिखा हुआ सेम एज दोज टू ओरिजिनल मेजरमेंट वेयर द रिलेटिव मेजर हैव नो यूनिट। ये एन नहीं है, नो यूनिट आर, दीज आर रेशो। कहता है जो रिलेटिव मेजर होती है उसके साथ हम यूनिट नहीं लिखते, उसको रेशो फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ मैं दो बातें आपके साथ बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी यूनिट लिखते हैं, लेकिन रिलेटिव मेजर के साथ हम उसके साथ यूनिट नहीं लिखते हैं, रेशो लिखेंगे। अब रिलेटिव मेजर की एग्जांपल कौन कौन सी है। सेम एग्जांपल, जब आप मार्केट से कोई बुक लेने के लिए जाते हैं डियर स्टूडेंट, आप सिर्फ बुक परचेज़ कर लेते हैं, आप उसका वेट नहीं करते और ना ही उसका साथ वेट लिखा होता है। जैसे कोई फ़ॉरेन बुक आप लेके जाएं, उसके साथ तो एक हिसाब किताब, उसको भी हम ऐसा नहीं करते। बस हम लेट्स सी अगर कह दीजिए हमने अब्दुल्ला साहब की बुक दें स्टेटस की, वो आपको दे देंगे, आप उसकी पेमेंट करके वापस आना, आप उसका वेट नहीं करेंगे, ना ही वेट मेजर किया जाएंगे, हम उसको रेशो में एक्सप्लेन करेंगे अपने जहन के अंदर। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। फिर अगली बात आती है टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर भी होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर। ये आप अलग कागज़ पेंसिल उठाएं क्योंकि एक ही वैल्यू साथ साथ जा रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। ये जो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्या है बेटा, वेरिएशन, इसको हम टाइप्स ऑफ मेजर भी कहते हैं और ये टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर भी हैं। याद रखना ना, ये टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी हैं। इन्हीं जो वैल्यू को लिखा हुआ है ये एब्सोल्यूट मेजर की टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर की। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब आपने कागज़ पेंसिल उठा के अलग लिख लेना है टाइप्स ऑफ जो एब्सोल्यूट मेजर हैं वो कौन कौन सी होंगी। ऊपर हेडिंग दे, टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, हेडिंग देने के बाद नीचे लिखेंगे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, या इसको हम क्या कहेंगे, सेमी इंटर क्वार्टर रेंज कहेंगे, या हम इसको कहेंगे कि मीन डेविएशन, और क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्या आता है वेरिएंस। समझ आ गई थी स्टूडेंट। इसी तरीके से रिलेटिव ऑफ मेजर भी होती है, ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो अब तक मैंने आपको तीन बातें बताने की कोशिश की। पहली बात डिस्पर्शन है, दूसरी बात मैंने बताई एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, तीसरी बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर है। तो आज का पहला टॉपिक कौन सा होगा, रेंज। ये टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर, ये टाइप ऑफ डिस्पर्शन के अंदर रेंज आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द डेफिनेशन ऑफ रेंज। रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम and minimum value of the data. It is denoted by R and it is defined as R is equal to ym minus y naught, where ym से मुराद मैक्सिमम वैल्यू और y naught से मुराद मिनिमम वैल्यू। अब रेंज की डेफिनेशन यूँ समझ लें कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। आपके पास अगर कोई वैल्यू है उसमें आप देखें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू कहते हैं, या हम उसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और जो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो डेफिनेशन पढ़ की, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू
और ये डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आर से मुराद रेंज है, वाई एम से मुराद मैक्सिमम वैल्यू, वाई नॉट से मुराद मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 19, 3, 8, 9, 7, 8, 10, 12, 18 एंड 21 है। रेंज की वैल्यू क्या है, वाई एम मनफी का लिखा हुआ वाई नॉट। ठीक है, हमने इसकी रेंज निकाली। अब डियर स्टूडेंट, इस पूरी वैल्यू के अंदर जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये आपको पिंक कलर का नज़र भी आ रहा होगा, इसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है डियर स्टूडेंट, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास 21 है, और सबसे जो छोटी वैल्यू है ये 3 है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ ये 21 है, इस डाटे में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 21 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो रेंज का फार्मूला क्या है, वाई एम मनफी वाई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू माइनस क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 21 है, मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा 3 है। तो रेंज का फार्मूला हमने यूज़ किया है, तो 21 मनफी क्या लिखा है 3, इसका आंसर किसके बराबर आएगा 18 के बराबर। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ये एक जैसी वैल्यू सारी की सारी, कहता है इसकी रेंज निकालें। तो वाई एम मनफी वाई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब रेंज का फार्मूला, अब इसका आंसर क्या है 0 आया। द रेंज ऑफ कांस्टेंट इस क्या होगी 0, ये बात याद रखना, रेंज ऑफ कांस्टेंट क्या होगी 0, ये नोट कर ले। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या इस किस्म की टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि सेम वैल्यू अगर आ जाए उसकी रेंज क्या होगी 0 के बराबर। ये सवाल जो अभी मैंने आपको करवाया है ये अनग्रुप डाटा का है। अब हम आपको ग्रुप डाटा का क्वेश्चन करवाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कहता फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास ग्रुप्स गिवन है 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 से 89, 90 से 94, विद फ्रीक्वेंसी 2, 5, 12, 18 और क्या आंसर आता है 7 सॉरी। अब हम इस क्वेश्चन, ये ग्रुप डाटा है, कैसे पता चला ये ग्रुप डाटा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जहाँ मैंने आप कर्सर रखा हुआ ये फ्रीक्वेंसी है, ये जब फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में होगी तो ये क्या कहलाएगा ग्रुप डाटा। अब ये सोल्यूशन है ग्रुप 70 से 74, 75 से, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है। अब हमने इसकी क्लास बाउंड्री बनाई है डियर स्टूडेंट। क्लास बाउंड्री पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको बनाना सिखाए हैं, दोबारा बता देता हूँ कि 75 माइनस क्या करेंगे 74, अलहदा कागज़ पेंसिल उठाएं और लिखें 75 माइनस 74, इन दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। इसका आंसर किसके बराबर आएगा 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। जहाँ मैंने कर्सर रखा 0.5 की वैल्यू इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 69.5 आएगा। 74 के अंदर 0.5 को ऐड करेंगे तो 74.5 आएगा। फिर 75 के अंदर से क्या माइनस करेंगे 0.5, तो 74.5। 79 में से क्या माइनस करेंगे 0.5, तो क्या आएगा 79.5। समझ आ गई डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है क्लास बाउंड्री है, आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बनाना सिखाया। अब इसके अंदर हमने ये करना है, सबसे क्लास बाउंड्री के अंदर देखें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, वो 69.5 है, और इस क्लास बाउंड्री में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 94.5 है। तो हमने इसकी रेंज निकाल ली डियर स्टूडेंट ऐसे, वो कहता है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास 94.5 है, द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोअर क्लास 69.5 है। तो ये वैल्यू लेंगे मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी मिनिमम। हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो रेंज का फार्मूला क्या आएगा 94.5 माइनस 69.5, इन दोनों को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 25। ये हमारे पास क्या निकली रेंज निकली। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन यानी कि रेंज। अब जब कोफिशिएंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वो रिलेटिव मेजर कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, रेंज हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोफिशिएंट ऑफ रेंज है ये हमारे पास क्या हो गया रिलेटिव मेजर। और जहाँ रिलेटिव आएगा तो उसके साथ कोफिशिएंट लगेगा। ये उसका फार्मूला है वाई एम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। अब इस सवाल में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 94, सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 69.5। रिवर्स करता हूँ सर, आप चेक करें, ये देखें ये सबसे छोटी वैल्यू आई है 69.5 और ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इन्हीं को आप ऊपर माइनस करेंगे, नीचे आप क्या करेंगे प्लस। तो याद रखना कोफिशिएंट का आंसर क्या आएगा पॉइंट्स में आएगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है,
लेकिन रेंज का आंसर जो सा होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। उसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो भी क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, अगर वैल्यू में नेगेटिव आ जाए फिर हमारे पास रेंज का आंसर और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर नेगेटिव आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज हमने बातें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।